हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं कमलकांत और अभी हम बात करेंगे बीपीएससी के संदर्भ में। और अभी जो मुख्य मुद्दा होगा बीपीएससी 66 इंटरव्यू के संदर्भ में होगा। देखिए, अभी जो चीज़ें चल रही है, बहुत सारे लोग बीपीएससी के इंटरव्यू प्रक्रिया पर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। तो निश्चित रूप से जो चीज़ें हैं उसमें कुछ चीज़ों को लेकर हम लोगों को भी आपत्ति है। और इस संदर्भ में मैं दोनों पक्ष को गलत मानूंगा, क्योंकि जो छात्र हैं उनकी पहली गलती ये है कि जो प्रतियोगी छात्र हैं जो इंटरव्यू देकर आ रहे हैं, वो अपने कोड ड्रेस जो इंटरव्यू में जो गए हैं उसी समय वो अपनी बाइट दे रहे हैं। बहुत सारे यूट्यूब चैनलों पर जो है कि बाइट दिया जा रहा है, जो कि गलत है। आप इंटरव्यू के प्रोटोकॉल के विरुद्ध जा रहे हैं। कोई भी संस्था अगर इंटरव्यू लेती है उसका गोपनीयता का आप खुलेआम उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। और इस तरह से बोर्ड जो आयोग के सामने बाइट दिया जा रहा है, ये गलत परंपरा का विकास है। और निश्चित रूप से मैं छात्रों से अपील करूंगा कि जो भी प्रतियोगी छात्र, चाहे हमारे संस्थान के हों या हमारे संस्थान से बाहर के हों, आप कहीं भी मॉक की तैयारी किए हैं, कुछ भी किए हों, नहीं किए हों, सेल्फ स्टडी से किए हों, लेकिन आप लोग बाइट देने से बचिए। और यही कारण है कि बीपीएससी में जो है कि फैक्ट वाले क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्वेश्चन को लीक कर लाया जा रहा है। हालांकि एक दो पैनल में ये चीज़ें जो चल रही है वो आपत्तिजनक है, क्योंकि फैक्ट की एक सीमा होती है। और फैक्ट में हम लोग भी सिखाते हैं कि बहुत ज़्यादा फैक्ट का स्कोप नहीं होता है इंटरव्यू में। यूपीएससी में भी तो फैक्ट बहुत ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं। आपको इंटरव्यू जो है बिल्कुल प्रशासनिक अप्रोच को मापने का तरीका है कि प्रशासनिक जो क्वेश्चन है उसकी संख्या होती है, परिस्थिति जन्य प्रश्न होते हैं, विषय से संबंधित भी जो प्रश्न होते हैं वो आइडियोलॉजी पे आधारित होते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा अगर फैक्ट पूछा जा रहा है और वो भी प्रश्न को पहले से लिख के तैयार करके लाया जा रहा है, तो ये गलत चीज़ें हैं, ये नहीं होनी चाहिए। आप इंटरव्यू एक्सपर्ट को ये चाहिए कि आप जो है कि प्रशासनिक पद पर आने वाला अभ्यर्थी योग्य है या नहीं, इसका परीक्षण करें। विषय का परीक्षण या फिर आपको पीटी का फैक्ट का परीक्षण, ये सभी हो चुका है। इंटरव्यू की जो मौलिक अभिव्यक्ति है वो है मुख्य तौर पे आपके प्रशासनिक दक्षता को जांचना। बच्चे क्रम में चीज़ों को रख रहे हैं या नहीं, प्रासंगिक प्रश्नों के अच्छे उत्तर दे रहे हैं या नहीं, सिचुएशन बेस्ड प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं या नहीं, उन आधार पे आकलन होना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि सभी जगह जो है कि यही क्वेश्चन हो रहे हैं। बहुत सारे लोगों से इन क्षेत्रों पे भी प्रश्न हुआ है, लेकिन कुछ छात्रों ने आपत्ति व्यक्त किया है और कि जो प्रश्न हैं वो जानबूझकर ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं जैसे गन्ना का जो है कि आपको मात्रा पूछा जा रहा है, चीनी का मात्रा कितना होगा यूपी वाले में या बिहार वाले में या महाराष्ट्र वाले में। ऐसे प्रश्न का कोई बहुत ज़्यादा औचित्य नहीं है प्रशासनिक दक्षता को मापने के लिए। इसलिए इस तरह के प्रश्न की उपयोगिता को हमारे संदर्भ में नकारा जाना चाहिए। और फैक्ट को आप लिख कर आते हैं, वही प्रयास करते हैं कि छात्र उत्तर दे, तो ये गलत है। और निश्चित रूप से दोस्तों, अभी का जो इंटरव्यू का जो प्रोसेस चल रहा है उसमें मुख्यतः जो बहुत सारे लोगों से सवाल जो हैं वो प्रशासनिक मापदंड पे भी पूछे जा रहे हैं, परिस्थिति जन्य प्रश्न पूछे जा रहे हैं, बिहार के संदर्भ में पर्यटन के स्कोप से संबंधित प्रश्न पूछा जा रहा है, आपको जो है कुछ प्रतीकों को राज्य सरकार के संदर्भ में पूछा जा रहा है, महिलाओं से खास करके महिला सशक्तिकरण से संबंधित योजनाओं से प्रश्न पूछा जा रहा है, उत्तर बिहार की समस्या, दक्षिण बिहार की समस्या से प्रश्न पूछा जा रहा है। और फिर आपको वैश्विक लेवल में अगर देखें, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों में खास करके रूस यूक्रेन पर विशेष फोकस है, रूस के पड़ोसी देश के संदर्भ में भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। श्रीलंका में जो मंदी की स्थिति है इससे जोड़कर प्रश्न पूछे जा रहा है। और भारत और चीन के बीच कहाँ किन किन जगहों पे डिस्ट्रीब्यूट है उससे को लेकर प्रश्न आपको पूछे जा रहे हैं। और ख़ास करके जो लड़के IR मतलब लिए हैं, विषय के हैं, तो उनसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में वैश्विक लेवल का भी प्रश्न पूछा जा रहा है। तो फोकस एरिया जैसा जिनका विषय है उसके अनुसार ज़्यादातर प्रश्न जो है कि पूछा जा रहा है। अभी जो अप्रोच है बीपीएससी का खास करके,
वो सब्जेक्ट पे थोड़ा सा झुकाव ज़्यादा है, लेकिन परिस्थिति जन प्रश्न बहुत लोगों से पूछे जा रहे हैं, बहुत लोगों से नहीं भी पूछे जा रहे हैं। तो आपको सभी पोर्शन को तैयार करके जाना होगा। आइडियल पर्सन और हॉबी से भी कुछ लोगों से सवाल पूछे गए हैं, इसीलिए सभी आयामों को आप लोग बेहतर ढंग से तैयार कर लें। परिस्थिति जन प्रश्न अगर आपसे पूछे जाते हैं तो उसको अगर बेहतर आंसर आप देते हैं तो अच्छे अंक मिलेंगे। और अगर कुछ लोगों से फैक्ट बहुत ज़्यादा पूछे जाता है तो प्रेशर में ना आए, फैक्ट की एक सीमा है, बोर्ड भी इस बात को समझती है। और आप जो है कि सॉरी सर बोल सकते हैं, और अगर फैक्ट नहीं जान रहे हैं तो, या फिर रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ें आप बोल सकते हैं। इसके अलावे अगर बोर्ड के द्वारा कुछ बताया जाता है तो थैंक यू सर ज़रूर बोलिए। देखिए, इंटरव्यू के प्रोटोकॉल का अगर आप पालन करेंगे, बेहतर ढंग से अगर इंटरव्यू में देंगे तो आपको निश्चित रूप से अच्छे अंक मिलेंगे दोस्तों, इसलिए बहुत ज़्यादा निराश नहीं होना है। लेकिन जो प्रक्रिया है इंटरव्यू की, उसमें जो है कि आयोग को भी अपनी तरफ से जो बोर्ड बने हैं उनमें मापदंडों का ख्याल रखना चाहिए, और निश्चित रूप से जो प्रश्न लिख कर जो है पूछने की जो शैली आ रही है इंटरव्यू में, इन चीज़ों को इग्नोर किया जाना चाहिए। इंटरव्यू का जो परीक्षण है प्रशासनिक मापदंड पे होता है, और जो प्रश्न हैं उसको आप जो है कि लिख कर कम से कम नहीं लाएं, और छात्रों को विश्लेषण क्षमता को आप जांचने का प्रयास करें कि कैसा उनका सटीकता है, प्रशासन में क्या अप्रोच है, और फिर जो है कि आपको प्रशासन में उस पद के आने योग्य हैं या नहीं हैं। इन सभी पक्षों को बारीकी से आप अध्ययन कर सकते हैं। इसके लिए जो है कि 5-6 मापदंड बिल्कुल फिक्स हैं, जैसे कि आपके व्यक्तित्व से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें कि खास करके आपने मैट्रिक कहाँ से किया, ग्रेजुएशन आपने कहाँ से किया, किस यूनिवर्सिटी का क्या महत्व है, अगर प्रसिद्ध व्यक्ति के उससे जुड़े हुए हैं तो इन सभी प्रश्नों का आइडियल पर्सन, हॉबी से जुड़ा हुआ प्रश्न, ये होता है फर्स्ट पार्ट व्यक्तित्व। दूसरा है जिला आधारित प्रश्न। जिला आधारित प्रश्न भी बहुत लड़कों से किए गए हैं। तो जिला आधारित प्रश्न में जो है कि खास करके आपको जो पर्यटन का क्या स्कोप है आपके ज़िले में, आपके ज़िले में जो है कि क्या मुख्य समस्या है, लिटरेसी रेट क्या है, लिंगानुपात क्या है, ये सभी चीज़ें भी आप तैयार करके रखें। बहुत सारे लड़के सोचते हैं नहीं पूछा जाएगा, लेकिन इसको भी आपको तैयार करके रखना है। अगर पूछा गया तो आपको जवाब देना चाहिए। इसके अलावे जो प्रश्न हैं दोस्तों, उन प्रश्नों में खास करके जो फोकस एरिया है वो आपको बिहार सरकार की योजना है। बिहार सरकार की योजना, यूथ से संबंधित योजना, महिलाओं से संबंधित योजना, पर्यावरण से जुड़ी हुई योजना, इसको आप कैसे ढंग से उत्तर दे रहे हैं। परिस्थिति जन प्रश्न भी पूछे जा रहे हैं। परिस्थिति में आप अगर एसडीएम हैं, आपके अधीनस्थ बेहतर ढंग से काम नहीं करते हैं तो आप क्या कीजिएगा। आपके वरिष्ठ आपको अनैतिक कार्यों के लिए दबाव डाल रहे हैं तो आप क्या करेंगे। तो इन सब तरह के प्रश्न आपको पूछे जा रहे हैं। समसामयिक प्रवृत्ति के प्रश्न भी आपको पूछे जा रहे हैं। यूक्रेन रशिया विवाद से जोड़कर प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इसमें संतुलित उत्तर बहुत ज़रूरी है, और आपके सब्जेक्ट से तो प्रश्न पूछे ही जाएंगे, चाहे ऑप्शनल पेपर आपका हो या फिर आपका ग्रेजुएशन पेपर हो। इसको अच्छे ढंग से आप लोग को तैयार करके जाना है, ठीक है। तो इन सभी को आप लोग अच्छे ढंग से तैयार करें। जो प्रश्न की प्रवृत्ति बोर्ड में रही है वो जो है कि आपको जो पूछे जाना है उसमें प्रेशर में किन्हीं को नहीं आना है, ठीक है। जिन लोगों का मौका 1-2 दिन में है उन लोग से यही मैं कहूँगा कि आप लोग प्रेशर में नहीं आइए, अच्छे ढंग से जवाब दीजिए। अगर प्रश्न आप नहीं जानते हैं तो आप बोलिए रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं। अगर बोर्ड के द्वारा जवाब दिया जाता है तो आप थैंक यू सर ज़रूर बोलें। कभी भी बोर्ड के पैरेलल उत्तर देने का प्रयास नहीं करें। वो अगर कुछ बोल रहे हैं तो आप चुप हो जाएं, उनके बातों को सुनें, और अगर आपको कुछ उन्होंने बताया तो थैंक यू सर ज़रूर बोलें। इंटरव्यू में सबसे बड़ा चीज़ ये है कि आप प्रशासनिक मापदंड को फॉलो करें। प्रशासनिक बिहेवियर आपका अगर बेहतर है तो निश्चित रूप से आपको अच्छे अंक मिलेंगे, ठीक है। सभी लोगों को धन्यवाद। और एक ही बात कहूँगा कि जो छात्र इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं वो निश्चित रूप से, जिनका अभी लेट है इंटरव्यू, वो मौका ज़रूर दें। और जिन लोगों को हमारे संस्थान से जुड़ना है वो हमारे फ़ोन नंबर 7004291557 पे कॉल कर सकते हैं और हमारे संस्थान के मॉक श्रृंखला से जुड़ सकते हैं। और एक बात और कहूँगा कि आप लोग जो भी लोग मॉक देकर निकल रहे हैं, कि कृपया करके आप लोग यूट्यूबरों को कोई भी बाइट नहीं दीजिए। ये इंटरव्यू के प्रोटोकॉल के खिलाफ है, और यही कारण है कि उन लोगों को डायरी में प्रश्न लिख कर आना पड़ रहा है, ठीक है। तो आप लोग ये प्रयास न करें, क्योंकि गोपनीयता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर सभी प्रश्न को आप आउट ही कर दीजिएगा तो फिर बोर्ड के पास प्रश्न नहीं रहेंगे। इस कारण उन पर नैतिक दबाव भी थोड़ा सा रहता है। इसीलिए आप लोग को चाहिए कि आप लोग
जो है कि यूट्यूब पर कम से कम ये सभी तरह के वीडियो बाइट देने से बचे। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।